डिज़ाइन को जो टाइमलेस बनाता है वो क्या है? डिज़ाइन को टाइमलेस एक तो क्वालिटी बनाता है, एक अंडरस्टैंडिंग सी द बेस्ट ऑफ क्लोथ्स व्हेन worn बाय अ पर्सन विल लुक बेटर। आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में, आपने डिसाइड करना है कि व्हाट इज गोइंग टू सर्व me better. So think about yourself. What are the activities? How many times you will wear that garment? And celebrities are repeating their clothes. So you can't be an Instagram celebrity कि एक दिन पहन लिया and दूसरे दिन you discard it. So you have to repeat your clothes, love it. The creativity lies in wearing it often in different ways. अगर हम सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोचें तो क्या टाइमलेस फैशन बन सकता है? Understanding what is a product life cycle, development cycle क्या है, जिस चीज़ को जितना टाइम लगेगा उसको देना पड़ेगा. Some of them are recycled. There are a lot of efforts that people are making. There's rampant greenwashing. तो लोगों को अपने आप को ज़्यादा इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है. आस्क द क्वेश्चंस. लेबल्स होते हैं गारमेंट्स पे, वो पढ़ के देखो आप क्या है कंटेंट उस फाइबर में, किस चीज़ का बना हुआ है गारमेंट, इज़ इट रिसाइकल्ड, इज़ इट नॉट रिसाइकल्ड, व्हाट इज़ द ब्रांड इनिशिएटिव टेकिंग टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी. आज की फैशन की जो दुनिया है वो काफ़ी फास्ट हो गई है कि कोई मीनिंग ही नहीं रहा उसका, वो काफ़ी ज़्यादा ही फास्ट है. So it's getting produced faster and faster, so that stress is building up and is consumed faster and faster and faster and is getting discarded faster and faster. माइंडसेट है कि अगर हैंड मेड है, काफ़ी टाइम लगा है इसके ऊपर, तो काफ़ी एक्सपेंसिव होगी. आप कोई एक सस्ती चीज़ ले रहे हो, वो 1 महीने में ख़त्म हो जाएगी, 2 बार पहना ख़त्म हो गई. आपने कोई थोड़ा बेटर इन्वेस्टेड गारमेंट लिया जो आपको 10 साल चल जाएगा. What's better? अगर लग्जरी की बात करें तो आपके लिए कॉन्शियस लग्जरी का क्या मीनिंग है? If you don't feel very accomplished, you don't feel very good about yourself, how can that be luxury? It might look blingy and fancy on the outside, but if it's not feeling nice on your skin, that can't be luxury. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मीट द मैवरिक्स पॉडकास्ट. मैं हूं रोहित, आपका होस्ट. आज की जो हमारी मैवरिक गेस्ट है वो एक डिज़ाइन एजुकेटर है, फैशन डिज़ाइन इंडस्ट्री में एक आइकॉन है. वो रिसर्चर भी हैं, ऑथर भी हैं एंड डिज़ाइन कंसल्टेंट भी हैं. आज हम उनसे बात करेंगे स्लो फैशन के बारे में, टाइमलेस ओवर ट्रेंडीनेस के बारे में, कि फैशन का मतलब क्या है, स्लो फैशन होता क्या है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सस्टेनेबिलिटी के बारे में. काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मैंने इस एपिसोड में काफ़ी सीखा है और मैं भी कुछ चेंजेस लेके आऊँगा अपनी लाइफ में जब मैं जाऊँगा शॉप्स में क्लोथ्स खरीदने के लिए या टी शर्ट खरीदने के लिए. तो प्लीज़ पूरा एपिसोड देखिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट में आपने क्या सीखा, क्या चेंजेस लेके आएंगे आप अपनी लाइफ में इस एपिसोड सुनने के बाद. तो चलिए बात करते हैं आज की हमारी गेस्ट वैभवी जी से. बट एज़ यूजुअल मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. आपका हर एक लाइक, कमेंट, शेयर मुझे प्रेरित करता है कि मैं और मैवरिक्स गेस्ट्स को इनवाइट करूं, उनसे हम सीख सकें, उनसे कुछ बातें कर सकें, उनसे इंस्पायर हो सके. तो चलिए आज के एपिसोड में हम बातें करते हैं वैभवी जी से. वेलकम वैभवी जी, वेलकम टू मीट द मैवरिक्स पॉडकास्ट. Thank you. कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया. That's good. So thanks for joining our episode today. काफ़ी मैंने ये पहली बार मैं एपिसोड कर रहा हूँ फैशन के ऊपर, तो I'm very excited to talk to you regarding fashion. So thanks again, once again for joining. Pleasure. वैभवी जी बताइए हमें आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई. पहले हम बात करने से पहले मैं चाहता हूँ आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि हाउ योर जर्नी एक्चुअली स्टार्टेड, हाउ डिड यू कम इनटू फैशन. Oh, that's बहुत मज़ेदार जर्नी रही है एज अ यंग पर्सन. I've always been interested in clothes and like most young people, but जब इसको आप एक करियर की तरह परसू करना चाहते हैं, आपको और डिटेल्स गैदर करने पड़ते हैं. यू हैव टू इक्विप योर सेल्फ विथ फॉर्मल एजुकेशन. तो दैट्स व्हाट आई डिड. I done my bachelor's and master's and understand how the business of fashion works, how clothing and before that how textiles are created. वो उसकी जर्नी रही है एंड देन उसको आगे इंडस्ट्री में कैसे अप्लाई कर सकते हैं उन स्किल्स को. सो व्हेन I started, there was hardly any industry in India also. So I think the journey of 25 years that I've had
in fashion almost is parallel with the Fashion Design Council of India, also completes 25 years. So it's been a big learning curve, and I've grown and evolved with the industry in India. And it's always great to see how far we've come and miles to go, of course. अमेजिंग 25 years, वाओ! आपने तो काफ़ी चेंजेस देखी होंगी इंडस्ट्री में। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, There were तो no brands in India at यस, देयर that वर नो time. यप, या देयर वर नो मेनी ब्रांड्स, वाओ! आप तो फाउंडर भी हैं, आपने 2 ब्रांड्स आई थिंक आपने फाउंड किए, आई थिंक यू आर द I've been setting up design schools across India, and my label, Vaibhavi P, that me and my partner, my husband, Mr. Prithviraj Ranawde, together we're running that enterprise. Brilliant, So we'll brilliant, talk amazing. about it soon. Yes, sure. And I will definitely put the link in the description as well for audience to actually check out your brand as well. So it's brilliant. So 25 years, oh my God. So वैभवी जी, तो हम बात करने जाते थे स्लो फैशन के बारे में, राइट? तो आप एक्चुअली, मुझे पहली बार सुना ना स्लो फैशन, तो मुझे लगा कि इसका मतलब क्या है, तो प्लीज़ हमें बताइए कि हाउ डू यू डिफाइन स्लो फैशन? So very simple, उसका जवाब बहुत सिंपल है। आम भाषा में बात करें तो all of us are familiar with the word fast food जी and slow food, right? जी जी Fast is something that is quickly prepared, quickly mass manufactured, and उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ऑन द ह्यूमन बॉडी एवरीवन इज़ अवेयर. सो there's a lot of talk and conversation around कि ज़्यादा से ज़्यादा स्लो कुक्ड होम कुक्ड फूड खाएं, farm से to the table approach. So like that in clothes also, when we say slow fashion, it is about being mindful about the processes. कैसे बन रहे हैं वो कपड़े, आपको समझना है कहाँ से आ रहा है, क्या रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं उसके लिए, हाउ आर द पीपल ट्रीटेड वो बनने के लिए कपड़े, या what are the environmental impacts of those clothes. So your responsibility doesn't end at wearing those clothes and आपने निकाल दिया उसको ट्रैश में डाल दिया एंड योर रिस्पॉन्सिबल. नो, दैट्स नॉट हाउ इट इज़. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द एंटायर farm to farm land kind of life cycle, what a clothing experiences, और आपको एज अ कंज्यूमर भी इसके बारे में सोचना है. एंड इफ़ यू आर इन द बिजनेस देन यू आर सपोज टू मेक क्लोथ्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो. सो extending to this, a lot of people would ask me why slow fashion. So for me, my idea of fashion was about the slow philosophy much before the word was coined, slow fashion. So it's about how the people who are making the clothes getting impacted, एनवायरनमेंट पे क्या उसका असर होने वाला है. वंस आई स्टॉप वेयरिंग दैट गारमेंट, व्हाट हैपन्स टू इट, डज इट गेट डिसइंटीग्रेटेड बैक इनटू द लैंडफिल, और इज इट गेटिंग dumped into a landfill, what are the climate impacts of it. So that's what one wants to understand as a consumer also. So it's both sides, right? Consumer and as a enterprise, you have to look after those kind of things like sustainability. We will talk about that. So this is a quite it's a great actually motive as well, and it's a great cause, for the environment as well, for climate change as well. Yes. जी, अमेजिंग. सो हाउ डज इट इफेक्ट द डिज़ाइन दैन? तो आपको क्या लगता है कि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं या यंग जनरेशन है, जेन ज़ी हम जिसे कहते हैं तो उनका डिज़ाइन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है एज ए स्लो फैशन से या फास्ट फैशन से? So a lot of people are saying that the consumerist mindset जो लोगों का बन रहा है, जो commercially also लोग fast fashion brands will keep telling you that you're not enough, wear this then you look good, or buy this you look good, and young kids are getting impression by this. But people who are more conversant with the impact that our lifestyles are creating on our planet, and we have only one planet, right? Multiple तो हैं भी नहीं, तो आपको make do. So it's not a sustainability is not a choice anymore. So and Gen Z have come to a point to realize this. So there is a growing number of people who are getting sensitized to it. Yes, और अभी और ज़्यादा करने की ज़रूरत है, बट काफ़ी बच्चे हैं आजकल इन Gen Z who are getting sensitized to it, and they're asking the right questions also to brands.
I'm not saying it's a very rosy picture, but we're getting there. Yeah. I mean, something is better. At least they're getting the influence now, right? They're getting Yes. something to say. They're understanding actually what you're about to talk, right? Right. So that's Yeah. great to hear. That's great to hear. तो वैभवी जी, आपको क्या लगता है कि ट्रेंड के पीछे, जैसे आप बात करते हैं ट्रेंड, राइट, वो फास्ट फैशन को करता है, क्या ट्रेंड के पीछे भागना क्रिएटिविटी को ख़त्म करता है? Trend, so fashion in itself is about being relevant with the times or gathering the spirit of the times. तो वो तो रहेगा, but blindly नहीं करना है. So understanding the impact, understanding your lifestyle, what that piece of clothing, if I'm talking about clothes, serves in your lifestyle. How is it going to impact you as a wearer? How is it going to impact the people who are making these clothes? So if simple एक phrase है कि आपको वो momentary खुशी देने के लिए it should bring a smile on the person who's making those clothes also. So if they don't get a life of dignity, they are getting exploited. How do you think those clothes can make you happy? They can't. Okay, that's, If the you know, planet is getting getting compromised, compromised. Yes. Right. I never thought about this like this, every time we go and buy clothes and trending clothes, we just and buy and on wear. a way to buy, Yeah. and then you don't Yeah. like it, to trash Exactly. it even Exactly. faster. So that's Exactly. what the fast fashion industry is talking about, and that needs to change. You pause, see, buy good quality, wear it longer, take good care of something that you've invested in, and make good use of it, love it. Very thought provoking. Very thought provoking. तो डिज़ाइन को अगर जैसे मान लें आजकल के, जैसे हमारी जनरेशन भी थी, तो डिज़ाइन को जो टाइमलेस बनाता है वो क्या है? डिज़ाइन को टाइमलेस एक तो क्वालिटी बनाता है, जी। एक अंडरस्टैंडिंग. सी द बेस्ट ऑफ क्लोथ्स when worn by a person will look better, right? If the person is not comfortable carrying that garment, then it will not look nice. So people understanding what the people require, wearing it at the right occasion, wearing it with a lot of personal expression is what differentiates it. So if you go buy cheap clothes and there are 10 people in a room wearing the same clothes, I don't think you're going to be very comfortable. True. So you want to stand out. So I think जी। clothes एक आपका second skin बन जाते हैं. तो they become an extension of who you are. So finding that self, that's also a journey. You experiment with a certain styles, and then you understand what works better for you, and then you kind of develop that over a period of time. जी। एंड एज ए ह्यूमन दैट वो डिज़ाइन चेंज होता रहता है, राइट? पीपल बिल्कुल चेंज, होगा, राइट? क्योंकि we also change, वी right? ऑल्सो People चेंज, also एग्जैक्टली, change. या वी ऑल्सो चेंज, या। तो जैसे आपने पहले बात की थी एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, तो हम नहीं सोचते बाय करने से पहले कि कैसे बनाएं, क्या बनाएं। तो आजकल की जनरेशन, जो हमारी जनरेशन भी है, जो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जब हम क्लोथ्स लेने जाएं तो हमें क्या सोचना चाहिए उसके बारे में? तो पहले तो आजकल की जनरेशन को कोई मैसेज नहीं चाहिए, तो हम मैसेज नहीं देंगे, बस फैक्ट्स True. प्रेजेंट करेंगे Facts, yeah, true. और उनको डिसाइड करने देंगे कि जी। व्हाट वर्क्स फॉर यू, आप वो चॉइस कीजिएगा. एंड विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ह्यूमिलिटी आई एम सेइंग दिस इज दैट आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में. आपने डिसाइड करना है कि व्हाट इज़ गोइंग टू सर्व me better. So think about yourself. What are the activities? How many times you will wear that garment? Or gone are the days even celebrities are repeating their clothes. So you can't be an Instagram celebrity कि एक दिन पहन लिया and दूसरे दिन you discard it. So you have to repeat your clothes, love it. The creativity lies in wearing it often in different ways and being happy. बीइंग फ्रूगल ऑल्सो. सो इसमें कोई बुराई नहीं. किफ़ायत जो हिंदी वर्ड है वो बहुत सुंदर वर्ड है कि आपको जो भी चीज़ है उसका पूरा वैल्यू समझना है. लोग जो इन्वॉल्व हैं, अगर उनको उनका फेयर प्राइस मिला है, सो बेसिकली अगर आप कैफ़े में जा रहे हैं, एक कप कॉफ़ी खरीद रहे हैं, बाद में शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो आपकी टी शर्ट आपकी कॉफ़ी से सस्ती नहीं हो सकती. बिल्कुल समझना है ये प्रोसेस.
your t-shirt cannot be cheaper than your coffee. There are so many people involved, right from growing the cotton first, harvesting that cotton, finishing it into a yarn to fabric, to उसको डाई करना है, प्रिंट करना है, एम्ब्रॉयडर करना है, जो भी करना है, पैक करना है, स्टोर में डिस्प्ले करना है, या ऑनलाइन डिलीवरी हो रहा है. There's so many hands that are involved in it. They all need to get their fair wage in this process. और वो अगर आप लोगे, you buy it only when you like it. There are a lot of kids who buy clothes, return them. So those clothes that are returned in online deliveries never go back into somebody else's wardrobe. They're lying somewhere in some warehouse for a longer time, marked down, marked down, marked down, and eventually end up in the landfill. So be responsible in the first time when you buy it. What's happening with it? Gee, this is different way of thinking altogether. When you go and buy, I never thought about this when I go to shop, and then never thought about the whole process. No, it's totally different way of thinking. How are you helping the generation or even our generation to think this way? By having conversations like this, लोगों को बता के और questions पूछ के कि आप क्या सोच रहे हैं, जो जब आपने नहीं पहनना तो आप किसी को दे दो जिसको उसकी ज़रूरत है, rather than trashing it, right? Rather than trashing, There are a lot yes, of yeah. thrift stores, there are a Ji. lot of hand-me-downs you could Yes. do, you could barter it with friends, there are Yeah. swap parties that a lot of kids participate in these days. There are so many ways in which, and पहले तो responsible consumption, आप कंज्यूम भी रिस्पॉन्सिबली करो और प्रोड्यूस भी रिस्पॉन्सिबली करो, बिकॉज नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल हु आर इन द ट्रेड. So when I talk to my students, I said, now you're on this side. You have to go beyond the consumer wala mindset. You have to now look at things as a professional. That when you're designing a product, it starts with your drawing board. What concept you've generated, how it's going to impact, who are the people who are going to wear it, who are the people who are going to make it, what is the environmental impact. ये सारा सोचना पड़ेगा आपको, जी. क्योंकि तो वो आप- बहुत ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है Responsibility एज अ है. प्रोडक्ट जी. डेवलपमेंट जी. पर्सन, एज अ जी. डिज़ाइनर, जी. because you're not designing one piece, it's an industrial product, you're making multiple pieces of that, and what is going to be the impact of it eventually. तो आपको लगता है कि आज की जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बारे में सोच रहे हैं, इस बारे में काम करेंगे? आपको लगता है कि फ्यूचर हमारा ब्राइट होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, इसी great to उम्मीद hear. पे काम कर रहे जी हैं. जी जी जी. क्योंकि आप तो डिज़ाइन टीचर भी हैं, तो आप हाँ, इतने बिल्कुल. स्टूडेंट्स को आप अवेयर करवाते हैं इन चीज़ों के बारे में जो बिल्कुल. As an उनको educator, पहले जी as a entrepreneur also. yeah So yeah you would say that then you're talking about all these things. So it's not an altruistic mindset. As a business, as an enterprise, if I sell more, I can impact more livelihoods, right? True. So that's important that people buy. The sale, the economic churn has to happen. But what I'm going to say is that buy good quality, wear it longer. I'll also give you styling tips, and that's going to make sure that it's a valuable addition to your life and your lifestyle, and it has some meaning. So very often, if you know the story behind how the garment that you've made is understood or learnt by you, it's difficult for you to discard it. True. कि Very आपको true. किसी ने जी. प्यार से कोई गिफ्ट दिया है, गिफ्ट भी दिया है, उन्होंने बनाया भी नहीं है, गिफ्ट भी दिया, तो आप उनके वो मेमोरी के साथ उसको पहनोगे थोड़ा ज़्यादा, इजीली डिस्कार्ड नहीं करोगे. नहीं करोगे, या जी. अगर किसी ने खुद हैंडमेड गिफ्ट दिया है कुछ, तो आपको वो सेंटिमेंट, एनर्जी उनका जो है वो समझ आ रहा है. तो लाइक दैट देर आर हैंडमेड आर्टिसनल प्रोडक्ट्स. Like what we do as a enterprise, we work with craft communities across India, and I'm not talking about the pandemic. Idea started before that. So make sure that those craft skills remain with the people who've learned it over generations. वो सीखे हैं अपने पेरेंट्स से, उनके ग्रैंड पेरेंट्स से, तो वो जनरेशनल नॉलेज ट्रांसफ़र हुआ है, उन्होंने सीखा है वो स्किल. अगर वो कंटिन्यू करेंगे नहीं, तो वो स्किल चला जाएगा. दे विल टेक अ सम अदर एम्प्लॉयमेंट एंड मे बी गेट अ चीप, मतलब लोअर लेबर चार्जेस फॉर इट. दे आर नॉट आर्टिसंस एनी मोर, विच इज सच अ ट्रेजिडी. आप एक is. आर्टिसन को कंपेल करोगे
एक लेबरर बनने में फर्क है। शर्म नहीं है, जी लेबरर जी जी भी जी हार्ड वर्क करते हैं, जी बट वो हुनर चला जाएगा, जी स्किल चला जाएगा। स्किल हाँ तो हम एज अ बिजनेस क्या कर रहे हैं कि हम इन आर्टिसन कम्युनिटीज के साथ काम करते हैं, सो दैट दे वर्क इन देयर लोकल विलेजेस, taking their craft forward, which they've learned over generations, and they live a life of dignity, earn their rightful wage and a good life of dignity. And we develop co-create textiles, उनके साथ बैठ के हम फैब्रिक बनाते हैं, फिर अपने वर्कशॉप में उसको गारमेंट्स में ट्रांसलेट करते हैं, और वो गारमेंट्स आप दुनिया भर में कहीं पे भी पहन सकते हो. सो इट्स लाइक अ ग्लोबल अपील फॉर दोज क्लोथ्स. So even if I'm wearing, making, I've done a book on the saris, and yes I was but I about to myself yeah don't wear saris 365 days, right? yes So how else does that textile reach people's wardrobes? So then, in form of garments that you can wear on an outing in any part of the world, or everyday clothes. So everyday we clothes don't even do bridal clothes because you get married once yes at best, exactly right? But exactly the other days you need to look smart also, and you celebrate Indian textiles. You could be working in corporates, you could be working in boardrooms, you could be working anywhere across the world, or you're just going out for meeting up friends or a special evening or any day. So make every day look smarter mm-hmm. and celebrating Indian textiles. डेफिनेटली डेफिनेटली आपका एक मुझे ना काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन आपने मुझे क्यूरियस कर दिया उसके बारे में कि जब आप कुछ कपड़े क्लोथ लेने जाते हो तो अगर कॉफ़ी से भी चीप है मतलब वो एक्सप्लॉयटेशन है बिल्कुल है. कुछ भी Someone राइट somewhere is paying the समवन price for it. समवन प्राइस फॉर या तो एग्जैक्टली planet या compromise हो रहा है या या people या compromise हो रहा है. पीपल एंड मोस्टली आई And थिंक if इट्स the, पीपल एंड बोथ huh, एंड yeah, क्लाइमेट yeah, बोथ या both, and you also as a wearer. So या if the dye that is there is carcinogenic, or there are chemicals which are not right for your body, you will get allergies. So everything, there is a lot of thought that needs to go into making a ethically made product. दैट्स द वर्ड एथिकल जी काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग है सो होपफुली ऑडियंस प्लीज़ अगर आप सोचें कि आप अगर लेने जाएं क्लोथ्स बाय करने जाएं तो प्लीज़ सोचें सस्टेनेबिलिटी के बारे में एक्सप्लॉयटेशन बिल्कुल. के बारे सो में दिखना बहुत सुंदर है. जी आपको क्या महसूस हो रहा है वो भी ज़रूरी है. हम्म नोबडी इज़ नेगेटिंग दैट यू हैव टू ब्रिंग योर ए गेम ऑन. आपको बहुत स्मार्ट दिखना है. बट जो लोग बना रहे हैं वो कपड़े, उनके भी फेस पे स्माइल आनी चाहिए, बिकॉज दे पुट इन अ लॉट ऑफ वर्क, एंड यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज योर आर प्लैनेट अर्थ, बिकॉज इफ द प्लैनेट रिमेन्स, दैट्स आर होम. अदरवाइज हम भी नहीं रहने वाले. जी जी 100%. तो चलिए आगे बढ़ते हैं काफ़ी ऐसे थॉट प्रोवोकिंग है कन्वर्सेशन शो थैंक्स. तो वैभव जी आपको क्या लगता है कि आज की फैशन की जो दुनिया है वो काफ़ी फास्ट हो गई है कि कोई मीनिंग ही नहीं रहा उसका, वो काफ़ी ज़्यादा ही फास्ट है. Huh, that I agree. The I agree with commercial that. जी cycles in fast yeah fashion जी is getting faster and faster and yeah faster. So it's getting produced faster and faster. So that stress is building up, and it's yeah get consumed faster and faster and faster, and is getting discarded faster and faster faster and faster faster. yeah So वो जो that needs to slow down. slow down yeah so that conveyor belt is very fast right people are using it now Yes. disowning it throwing it somewhere and then is going back the circle is actually going really fast So, for the audiences, I think I'd like to ask y'all to just take a pause. 10 years from back, did you have that many pieces of clothes in your wardrobe? Maybe not. Then maybe you speak to your generation before that. They had even fewer clothes and they were still smartly dressed. So, is there a need? yeah great thought provoking ऑडियंस प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं वैभव जी हमें क्वेश्चन पूछा है प्लीज़ हमें बताएं कमेंट में. तो सस्टेनेबिलिटी के बारे में राइट तो सस्टेनेबिलिटी क्या टाइमलेट फैशन में क्या भूमिका निभाती है कि वो अगर हम सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोचें तो क्या टाइमलेट फैशन बन सकता है. बिल्कुल, बिल्कुल. सो एक तो देर आर नो टू सेम थिंग्स, राइट? लाइक एप्पल्स और ऑरेंजेस को नहीं कंपेयर कर जी सकते हैं. हर जी एक बिजनेस का एक वैल्यू होता है जिसके बेसिस पे वो बिजनेस सेट होता है.
right? But it is still a business. People need to earn reasonable profits out of it for that business to sustain, which is given, right? But understanding what is a product life cycle, development cycle क्या है, जिस चीज़ को जितना टाइम लगेगा उसको देना पड़ेगा आपको उतना टाइम, और लोग वो जितना टाइम लगेगा उतने आवर्स लगे उनके काम करने के लिए, तो उतना आपको पे भी करना पड़ेगा, right? So if I'm talking about an intricately woven textile in India, you cannot compare it to a power loom made fabric which is taking like couple of minutes, and this is taking couple of months to make. So months is into the number of people who are working on that वर्किंग textile, number of जी hours. तो naturally थोड़ा expensive होगा compared to something which is 100% यप plastic, यप polyester and all these synthetic fibers जी are जी plastic, जी right? And some of them are recycled. There are a lot of efforts that people are making. There's rampant greenwashing. तो लोगों को अपने आप को ज़्यादा इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है. आस्क द क्वेश्चंस. लेबल्स होते हैं गारमेंट्स पे, वो पढ़ के देखो आप क्या है कंटेंट उस फाइबर में, किस चीज़ का बना हुआ है गारमेंट, इज़ इट रिसाइकल्ड, इज़ इट नॉट रिसाइकल्ड, व्हाट इज़ द ब्रांड इनिशिएटिव टेकिंग टूवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी. सो फॉर द ऑडियंसेस आई जस्ट ट्राई एंड सिंप्लीफाई, break three aspects of sustainability. So one is ecological sustainability. Everyone knows about it. So the 3 R's: recycle, this thing, reuse, and uh, so 3 R's जो है. उससे पहले मैं बोल रही हूँ रिड्यूस. रिड्यूस करो अपने नीड्स, सोच के बाय करो. उसके बाद तो फिर रिसाइकलिंग में जाएगा या जी रिपेयर में जाएगा. जी तो तीन रिड्यूस रिसाइकल एंड रिपेयर या ओके राइट तो और दूसरा है एक एस्पेक्ट हो गया इकोलॉजिकल इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, का एक हो दूसरा गया है जी कल्चरल सस्टेनेबिलिटी. ओके कि ऑल ऑफ अस कम फ्रॉम अ सर्टेन कल्चर, राइट? सो we like certain aspects of it. We've adapted other ways of life in the global environment, which is great. But those cultural practices, if we are not going to sustain them and align them with our contemporary lifestyles, those practices will go away. Say, like I give you an example. Abhi everyone's talking about this very super food called the turmeric latte, right? Right? What is it? व्हाट You इज tell इट me. आई Every हैव नो Indian आइडिया household would have रियली had like haldi wala दूध. यस वो सेम ही है हो गया कि ना नहीं है बात? या वही है, वो सेम turmeric latte टर्मरिक करके लाटे आपको या कोई कैफे में दे रहे हैं. या आपकी ग्रैंडमदर आपको देंगे घर में if you were unwell. So understanding, respecting this cultural knowledge is so important. सो इम्पोर्टेंट यस So that is one thing. And the craft communities, as I was talking about, कि वो generational knowledge है, वो अगर आप use नहीं करोगे तो वो चली जाएंगी. फिर वो आप चाहे जो कर लो वो वापस नहीं आएंगी. तो वो communities का livelihood तो जाएगा ही, बट आपका वो cultural heritage भी चला जाएगा उन crafts के साथ में. तो अगर हम लोगों को ऑडियंस को बताएं आप बताएं कि वो अपने लाइफ में अपनी डेली लाइफ में स्लो फैशन अपनाने के लिए कौन कौन से कदम उठा सकते हैं सो वेरी सिंपली स्लो फैशन के बहुत सारे इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं. सो यू कैन स्लो डाउन इन अ जिलियन वेज, राइट? वन ओके इज बाय टेकिंग अ पॉज इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू कंज्यूम इन टर्म्स ऑफ क्लोथिंग, कि वो आपके लाइफस्टाइल को सूट कर रहा है कि नहीं. पहला क्वेश्चन ये है, तभी खरीदना है. दूसरा, जो ले रहे हैं हम प्रोडक्ट, वो बना कैसे. तो वेदर इट इज़ इजीली बायोडिग्रेडेबल, हैज़ इट बीन रिसाइकल्ड, इज इट एथिकली सोर्स्ड, इज इट हार्मिंग एनी एनिमल स्पीशीज, राइट is it loaded with carcinogenic materials that is impacting the makers, the water streams, the environment and yourself when you wear it. तो ये चीज़ें देखना है. ये बहुत बेसिक चीज़ें मैं बता रही हूँ, ठीक है. दूसरा कि every time you buy something, look at it as an investment. So is it supporting us? Does it have an interesting story? Is it handmade by somebody in a certain community? Does it talk about their cultural lineage? Does it resonate with where I come from? So
considering that you come from an Indian origin and I am an Indian as well, and the audiences would be listening Yep. to us हिंदी इंग्लिश में, Yep. Yep. तो अगर आप इंडियन हैं तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओगे तो आप इंडियन ही कहलाओगे. 100%. Yeah. तो अगर आप इंडिया स्टोरी बताओगे तो कैसे बताओगे? या तो आप उनको कुछ खाना खिलाओगे इंडियन, या आपके कपड़ों में, या आपके जो भी आपकी तहजीब है उस तरीके से आप बात करोगे उनके साथ में, while fitting it into the global village, but you're still going to be a proud Indian in any corner, in And any yep. place in the world, right? Totally So agree. if you have a strong India story to tell, that you're taking your cultural legacy forward. That's important. कोई नहीं बोल रहा कि रोज लहंगा पहनो, जी जी शेरवानी जी. पहनो. Yeah. You Yeah. Yeah. can't, You can't. right? Yeah. Yeah. But if you're wearing a nice, interesting jacket, or carrying a handbag, or you're Yeah. making a gift for somebody, Yeah. make sure it's mindful, it has some storytelling to it, and you're supporting certain community of people. Of the crafts people and the crafts person. Yes. Yeah. Yeah. So वो कहते हैं ना कि every little helps. Yeah. कुछ. And Yeah. it's not charity. See, It's not either charity, you're going exactly. to buy it off Yeah. a store, Yeah. you're going to buy it off a person who's making it by hand. Yes. Yeah. So in that there is sure profit somewhere, there's somewhere craftsmanship. So what is it that you're valuing? अगर देखें तो हम अपने इकोसिस्टम को ही वैल्यू कर रहे हैं, उनको ही बढ़ावा दे रहे हैं कि अगर हम बाय करेंगे बिल्कुल. जितना, राइट, वी आर इन्वेस्टिंग इन आवर इकोसिस्टम्स टू मेक इट बेटर, Yes. राइट, Yes. if I Yes. think this way, right? Okay. So they can bring better health services to their family. They can bring better empowerment to their family by supporting better education, जी. better living standards, Living standards. more comfortable living condition, जी right? जी जी. एंड अगर हम नहीं करेंगे तो एंड ऑफ डे थोड़े सालों में वो जस्ट दे विल गो अवे, फेड अवे. Yeah, yeah. There is nothing. What do you say? उसमें ना कुछ भी glamorous नहीं है. Yeah. It's a sheer math. Every family wants to give their next generation a better lifestyle. Exactly. So Exactly. if as the current practitioner of the craft, if I don't see dignity in my craft, I जी, don't जी. make a decent enough living out of it, I will not encourage my next generation Exactly. to take it up, जी right? जी I जी. would empower them to take up other vocations. Whereas there have been wonderful cases for the artisan communities I've worked with, कि वो गए हैं, they've studied the mainstream education, gone into taking up IT jobs and all, and then realized the value of their cultural heritage. फिर वो उन्होंने वापस आके अपना वो काम शुरू Nice. करा. Nice. तो Very ये nice. भी केसेस हैं. So those sob stories about exploitation, yes, that's happening at one end, but there are empowering stories that are giving a lot of hope and opportunity for others to look at also. So there are things at both the spectrums, and we need to try and find a balance. अगर आप जैसे हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी के बारे में, सस्टेनेबल फैशन, तो वैभवी जी काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है कि वो सोचते होंगे कि अफोर्डेबिलिटी कि कैसे, क्योंकि जैसे आपने कहा कि एक कॉफ़ी से पैसे चीप नहीं होनी चाहिए है ना आपकी टी शर्ट. सो वो कहेंगे, अगर वो माइंड सेट है कि अगर हैंड मेड है, काफ़ी टाइम लगा है इसके ऊपर, तो काफ़ी एक्सपेंसिव होगी. तो इसके बारे में आप क्या हम मैसेज देना चाहेंगे कि So लोगों को? again, हाँ, इसको बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं. You can also amplify this, okay? जी तो आपने कोई एक चीज़ ली, वो बनी 10 मिनट में, जैसे मैं बता रही हूँ. कोई चीज़ ली जो बनी 10 महीने में, तो वो जो 10 मिनट वाली चीज़ है उसमें तो कम ही पैसे लगेंगे, क्योंकि 10 महीने में उतने पर्सन्स का काम गया हुआ है. उनकी 10 महीने का एवरेज वेज तो निकलना चाहिए, उनकी जी, क्राफ्टमैनशिप, क्रिएटिविटी तो निकलनी चाहिए. तो फिर आप एज अ कंज्यूमर, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खरीदो. सो यू डोंट कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस. तो आपको सस्ती चीज़ चाहिए तो आप सस्ती लो, बट लोग बाजार में सस्ती चीज़ को महंगा करके भी बेच रहे हैं. तो दैट्स ऑल्सो नॉट राइट. So you have to be informed as a consumer that whether I am getting short change, क्या हो रहा है. तो महंगा is के being penny wise and pound foolish, right? So आप कोई एक सस्ती चीज़ ले रहे हो, वो 1 महीने में ख़त्म हो जाएगी.
2 बार पहना खत्म हो गई। जी आपने कोई थोड़ा बेटर इन्वेस्टेड गारमेंट लिया जो आपको 10 साल चल जाएगा, व्हाट्स बेटर? exactly. That's the very So it's always important point. quality over जी, quantity quality kind over of a quantity. जी situation. जी, वही वही हो जाता है जो कोई सस्ती चीज़ ले, ऐसे इजी भाषा में बोलो, सस्ती चीज़ ले, 2 दिन पहनोगे वो ख़राब हो जाएगी, कुछ फट जाएगा या कुछ हो जाएगा, कलर बिल्कुल। निकल आएगा, क्योंकि काम नहीं है उसके ऊपर, एफर्ट नहीं मिली उसके ऊपर, राइट? एक इज तो ए ये क्विक है, वन। उस वो डिस्कार्ड जितना जल्दी हो जाएगा उसका हाँ, एनवायरमेंटल एनवायरनमेंट इम्पैक्ट पे भी है। इफेक्ट होगा। जी जी जी, जो लोग 100%। बना रहे हैं उनको या तो मिले भी नहीं पैसे। जी, हम्म, 100%। तो इसीलिए आपका जो मिशन है, जो सस्टेनेबिलिटी मिशन है, वो यही है कि स्लो फैशन के साथ सस्टेनेबल बनाए, राइट? ऐसी चीज़ बाय करो जो आपकी लॉन्ग टर्म चले, बिल्कुल। एंड देन यू अच्छी अच्छी क्राफ्टमैनशिप क्वालिटी। हो, जी इंडिया स्टोरी उसमें हो, जी और आप प्राउडली उसको कहीं पे भी जाओगे इन द वर्ल्ड। सो आई गिव यू एन एग्जांपल, आई वाज एट द मिलान फैशन वीक and I was wearing a sari and there were other beautiful people around and there were perhaps it's the fashion week, right? But there were a lot of people who were interested in photographing me because I was wearing a beautiful hand woven sari. different, So isn't it? They will seeing it's what it is. different, Yeah it's yeah, interesting, and I'm interesting, yeah, celebrating India and being a exactly, proud Indian. yeah yeah. एंड जैसे आपने कहा ना, देर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट, देर आर Absolutely. इमोशंस बिहाइंड इट, राइट? Yes. इट्स नॉट जस्ट अ क्लॉथ, इट्स And it's इमोशन। या commerce also. So या economic sustainability नहीं है अगर उस community को जो बना रहे हैं कपड़े, तो वो क्यों बनाएंगे? क्यों बनाएंगे? यप या क्यों बनाएंगे? या They also have to run their families, no? They will not. So there needs to be an economic sustainability for all of it at the bottom of it. Anybody who's running a business, anybody who's practicing a craft, they need to understand these things. जी जी। तो इसके ऊपर कॉन्शियस एफर्ट डालनी हो तो कुछ और मैसेज देना चाहेंगे सस्टेनेबिलिटी एंड स्लो फैशन के ऊपर? आपका जो कॉन्शियस एफर्ट हमने करनी है वो क्या होगी? कॉन्शियस एफर्ट ये है कि हर बारी जब अगर हमने अब कुछ बाय करने जा रहे हैं तो पहले तो उसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे क्या होने वाला है वो सोचेंगे, अपनी वार्डरोब पे क्या होने वाला है, विद हाउ ऑफन विल आई वेयर दैट गारमेंट और नॉट, एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट्स द ब्रांड्स एथिक्स, हाउ आर दे ट्रीटिंग द पीपल हु आर मेकिंग, सो पीपल, द वेयरर एंड द मेकर, कि आपके ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है। दूसरा एनवायरनमेंट, the planet, and always all of this is supposed to be in sync. इन सिंक। और हैंडमेड चीज़ें पहनोगे तो देर इज़ अ ग्रेट चांस दैट आप कुछ यूनिक पहन रहे हो, नो टू पीपल आर गोइंग टू वेयर समथिंग, देर इज़ अ स्टोरी टू टेल, देर इज़ डायरेक्ट impact on the community where it comes from. जी ओके, गुड मैसेज दैट इज। सो ब्रांड्स, अगर ब्रांड्स की बात करें तो ब्रांड्स क्या इसमें इम्पैक्ट ला सकते हैं? बड़े जो ब्रांड्स हैं इंडिया में या हाँ, बाहर है हमारे, वो कैसे इसको प्रमोट कर सकते हैं? so lot of brands now that we don't have a choice, everybody needs to be adopting some sustainability measures. So in a sense sustainability is also the most abused word in today's times. Everyone is making claims that we are sustainable. सो हाफ हार्टेड एफर्ट्स भी हैं, ज़ीरो एफर्ट्स हैं, ग्रीन वॉशिंग एक कॉन्सेप्ट अगर आपने सुना हो ऑडियंसेस ने, कि जैसे पुताई करते हैं हम जी 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 दीवारों पे, जी। या वाइट वॉशिंग, या वाइट वॉशिंग, दैट्स या ऑल्सो देयर इज एन इंग्लिश फ्रेज ऑल्सो टू हाइड फैक्ट्स, राइट? सो लाइक दैट पीपल आर ट्राइंग टू पेंट द टाउन ग्रीन लिटरली बाय सेइंग कि हम सस्टेनेबल हैं, हम सस्टेनेबल हैं, हम ये कर रहे हैं, बट इन इफेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ऑडियंस को और स्मार्ट बनना पड़ेगा और ब्रांड्स को कॉल आउट करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो, हाउ आर यू सस्टेनेबल? या And also, like, there are some brands, I would not like to take names, but they say, oh, we are sustainable, we are recycling, we've put a recycler in our shop, you come and give the old clothes here and you get a discount on new merchandise. Fair, that little effort is appreciated, but is it equitable to the impact of your larger turnover? So if you're making 20,000 pieces and you're recycling 2 t-shirts, how is that even comparable? ट्रू।
हमारे मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे यहाँ पे तो क्लोथ बैंक ऐसे फूड बैंक होते हैं, हमारे यहाँ पे क्लोथ बैंक है जो हमने पुराने जो हमारे क्लोथ्स हैं हम उनको चैरिटी में दे देते हैं, वो उसको रिसाइकल नहीं करते, उसको वॉश करके अच्छी तरह प्रेजेंट करके देयर आर किसी शॉप्स हु सेल सेकंड पर्सन्स हैंड को दे या देते हैं, हाँ, जी थ्रिफ्ट शॉप्स भी जी होते हैं। and हाँ, people buy some second hand clothes as well. yes, Yeah, yes. yeah. And sometimes, if you are a connoisseur for fashion, you get some really nice pieces Nice, also. exactly. Yeah, You could. So that taboo needs to go out. that's the So word. on Yeah. the campus also we do a wonderful clothes swap where there are so many young students who don't want to wear certain clothes. So the condition is that it should be washed, ironed, and in a way that you're happy to give it to somebody. So it can't be just something which is torn or faded and you don't need it and it's almost good enough to make a pocha and you're giving it. ऐसा नहीं, it has to be in a good condition that someone can wear it with lot of dignity and love. Yeah. वही ना वो चीज़ें होती हैं जैसे पुरानी चीज़ें हम दे देते थे अपने नेक्स्ट जनरेशन को, इसको संभाल के Yes, रखो as siblings also in as India, so siblings. people have Yeah, worn it, yeah. yeah, exactly. So even now, like the cheap clothes is not something that is accessible to people in the upper tiers of the society also. So your houseware helps and all. Don't want passed down clothes now. True. तो आप पैसे दे दो या नए कपड़े दे दो जी एंड फेयर इनफ क्योंकि उनके पास भी एक्सेस है सस्ते कपड़ों का तो वो नए कपड़े पहनना चाहते हैं वो जी दे डोंट वांट टू गो थ्रू दैट ह्यूमिलिएशन exactly. I think this is where एंड some देयर इज नो राइट और रॉन्ग व्हिच इज yeah. एक्चुअली अ गुड थिंग तो अभी आप बात कर रहे थे ना फैशन स्कूल्स की, जैसे अभी कंसल्टेंट भी हैं, टीचर भी हैं, ऑथर भी हैं, तो फैशन स्कूल्स की क्या जिम्मेदारी है सस्टेनेबिलिटी सिखाने में? सबकी इक्वल सबकी जिम्मेदारी है इक्वल सो है, इट राइट. स्टार्ट्स बिगिंस विथ मी एज अ पर्सन as how I will talk about these things at my home. It starts with that. How will I speak to the younger generation that आओ लाओ फेंको या लाएंगे तो उसको केयर करो अच्छे से पहनो संभालो अगर आपने नहीं पहनना तो गिव इट टू somebody. So that's the conversation that starts at home, right? Then when the child comes to the school, now when you talk about a professional program like fashion design, so sustainability is not like an alien concept. From the day one they are introduced to this, and that's integrated in all the curriculum in terms of projects, and then there are design sprints that we do, there are competitions where we're talking about amplifying this idea, and slowly the penny will trickle down, and there are students who take it more seriously in their product developments that they will do. Some will adopt that as their own practices. At least some impact happens, and I've seen that. जी, पर उनको हम इंस्पायर कैसे कर सकें? वो क्या करना चाहिए स्कूल्स को, Leading एजुकेटर्स by को? example. लर्निंग Leading by लीड बाय example. एग्जांपल. Say like this piece that I'm wearing is at least 20 years old. वाओ, Yeah, and it's वाओ. designed by me. So I worked with artisan communities in Pune. I've developed this design, and you Brilliant. take good care of it. So this is the जी, only piece that remains with me. The rest are all sold, but that's important. So you value what you do, and so any given point in time, you see me in my wardrobe. Everything is handmade. So something that I'm wearing 365 days will be handmade. So that's not me, but there are others who also who practice sustainability in their own way, like reducing the number of plastics that will come into your house, how you will engage with your community practices also, and go beyond that. So as I said, the conversation starts at home, then it comes to the school, and then it goes to the industry. So when these young professionals go to the industry and they are in a position to take that call in terms of product development, they are the ones who are going to question these processes. आपने से कहा ना, आप जैसे पहन लिया and and your ornament as well looking beautiful actually. You're wearing. So actually that is the lead by example. कि हम काफ़ी बातें करते हैं, but actually वो बातें रह जाती हैं, theory रह जाती है, वो practice नहीं हाँ, होती.
You have to walk the You talk. have to walk मतलब the talk. बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, आपको जी 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 कितना प्रवचन देना है, ऑडियंस में भी होंगे, तो उनको फर्क नहीं पड़ नहीं रहा। पड़ता। अब हाँ जब तक उनको दिखाओगे नहीं कि ऐसे हो सकता है, सर वो मैन दिस इज कूल, जी सो आई शोन देम पिक्चर्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज हु wear such smart looking clothes, which if you put them on the runway you'll think, oh what wonderful fashion, but they've been and more sustainable, made from resources that are available in the nearby neighborhoods, and they've sourced things from there and made pieces out of it, and they've been doing that for centuries. So सेंचुरीज। है ना एग्जाम्पल्स, तो वो ढूंढेंगे देखेंगे तो पता चलेगा। पता चलेगा वही ना, वो फैक्ट उनको मिलेंगे, वो उनका देन विल थिंक डिफरेंटली, राइट। जी। तो फिर अगर लग्जरी की बात करें तो आपके लिए कॉन्शियस लग्जरी का क्या मीनिंग है? सो हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट अप। सो लग्जरी मतलब क्या? ब्रॉडली मोटा मोटा उसको अगर हिंदी में भी बताओगे तो ऐशो आराम, राइट। इवन आर स्क्रिप्चर्स से सो दैट यू शुड लाइक कि आपको बहुत सारा गुड हेल्थ मिले, वेल्थ मिले, प्रॉस्पेरिटी मिले। आप जब भी विश कर रहे हो किसी के जी लिए तब भी जी यही बोलोगे आप, यही है ना? बोलते हैं जी। तो प्रॉस्पेरिटी मतलब क्या? सो दैट विल ट्रांसलेट इन द हाउस दैट यू लिव in, it will translate into the clothes that you wear, the lifestyle that you enjoy and so on. But roti kapda makan के आगे तो है नहीं कुछ, है मतलब, but broadly this is what it is, right? जी So जी kapda, how does that garment make you feel when you wear it? That's luxury. If you don't feel very accomplished, you don't feel very good about yourself, how can that be luxury? If you're going to fidget with your clothes, if it's going to dig into you, it might look blingy and fancy on the outside, but if it's not feeling nice on your skin, that can't be luxury. So when we say conscious luxury, so you are conscious about how luxurious you feel wearing it. Also, as a brand or as a designer, how do I make people feel wearing those clothes? That's my job, right? And because they will not have the time or the bandwidth to go at the back end and see whether the clothes have empowered people at the back end, I'm doing that and passing that so that they have that solution to take conscious choices. true. It's not about the price, it's not about the label, it's about the feelings, it's It's about about the people, it's about people, how yeah. uh, what has gone into making of it. Effort as well, and the love and emotions has been made from, Yes. right. Amazing. That's again thought provoking, वैभवी जी। तो आप जैसे आपका जो आपकी जो लेबल्स हैं, जो उनमें आप लग्जरी और अगर हम देखें स्लो फैशन को आप कैसे मेंटेन करते हैं कि आपका मोटो तो यही है, पर्पस यही है, राइट, कि आपके जो Purpose यही है। आर्टिसंस हैं, जो आपके जो क्राफ्ट्स पीपल हाँ, हैं, हाँ। उनका भी फायदा हो और आपका भी फायदा हो, और एक्चुअली एंड ऑफ द डे Everyone in the कंज्यूमर का भी। जी ecosystem, हाँ, जी सबका सबका जी। right? आपने बात की थी पुणे से, आप पुणे में करते हैं आपका हाँ, ज़्यादा हाँ, जो काम होता है, और महाराष्ट्र में आपके जो हमारा क्राफ्ट्स स्टूडियो पीपल पूना में, हाँ। स्टूडियो पुणे में। ब्रिलियंट। तो सोशल मीडिया के बारे में थोड़ा सा बात करें, बस हमारा टाइम एक्चुअली नियरली एंड ऑफ आवर टाइम। सोशल मीडिया के आप क्या सोचते हैं कि आज कैसे कैसे उन्होंने फास्ट फैशन को बढ़ा दिया है सोशल मीडिया के, क्या जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो जिम्मेदारी तो हमारी है, टूल्स आएंगे, टेक्नोलॉजी आएगी, बट उसको कैसे रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना है। सो इतना अच्छा बना दिया सोशल मीडिया ने, सबके पास सब कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो क्या देखना है नहीं देखना वो हमारी चॉइस है, राइट? जी हम जी सिर्फ एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें देखते रहेंगे और नॉलेज वाली नहीं देखेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट है। बट ये टूल आ गया तो गांव-गांव में हमारे हर आर्टिसन के पास एक फ़ोन है जिसमें वो फ़ोटो भेज सकते हैं हमें, हम उनको भेज सकते हैं तुरंत। तो कम्युनिकेशन कितना फ़ास्ट हो गया है। कंज़्यूमर को रियल टाइम फ़ीडबैक हमको मिलता है एज़ एन ऑनलाइन ब्रांड। जी Collection drop हो गई, there have been pieces which have been dropped on the website and within a few hours they are off, like all bought. पहले कहाँ ऐसे होता था? पहले नहीं होता तो था। जी रीच जी
आप ग्लोबल विलेज में आ गए हैं। या अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं अब काफ़ी बिल्कुल। सोशल मीडिया के थ्रू, हम ज़्यादा मैसेज Yes. बढ़ा सकते हैं, उनको देख बिल्कुल। सकते हैं जी। ब्रिलियंट। अवेयरनेस लेवल बढ़ गई है लोगों की। अवेयरनेस जी, अवेयरनेस बढ़ गई है जी। तो वैभवी जी थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए। थैंक यू बट सो मच। मैं चाहता हूँ आप जाने से पहले हमें एक बताएं कि एक लाइन में कि टाइमलेस ओवर ट्रेंडी, जो काफ़ी फेमस लाइन है, टाइमलेस ओवर ट्रेंडी आपके लिए एक डिज़ाइनर एंड एजुकेटर के रूप में क्या मायने रखता है? So, fashion is something that you own. Who you are, it becomes a tool for you to explain or tell your story for the day, that who you are and what you want to be. So today I am an X person, tomorrow I can be the other person, and clothes help me do that. But who am I and what story I want to tell the world, that my personality will come through the fashion that I adopt. So definitely trends come and go, but fashion and style will remain constant. ग्रेट एंड सो थैंक यू वैभवी जी आपका यहाँ आने के लिए, हमें अवेयर करने के लिए कि कैसे हम इकोसिस्टम, सस्टेनेबिलिटी एंड स्लो फैशन को अपनाएं, एक्सेप्ट करें बिल्कुल। और इसके ऊपर काम भी करें, बातें भी करें एंड टेल आवर स्टोरीज थ्रू आवर बिल्कुल। क्लोथ्स। या Yes, always. More stories are welcome. जी। Please reach out to us, and if there's anything else that we'd like to discuss, please reach out. Thank you for joining us today. थैंक यू। तो दोस्तों प्लीज़ थिंक बिफोर यू बाय, थिंक अबाउट द इकोसिस्टम, थिंक अबाउट द क्राफ्ट्स पीपल एंड हेल्प एवरीवन। चलिए मैं फिर आऊँगा नए मैवरिक के साथ नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय फॉर नाउ।